तो चलिए आज विज्ञान की एक बहुत ही पुरानी पहेली को सुलझाते हैं। एक ऐसा सवाल जिसने सदियों तक बड़े बड़े दिमागों को भी चक्कर में डाल रखा था। हम बात करेंगे उस वैज्ञानिक की जिन्होंने ये पता लगाया कि आखिर जिंदगी की शुरुआत होती कैसे है। सदियों से इस एक सवाल के जवाब में कुछ बड़े ही मजेदार और सच कहूं तो काफी अजीब अजीब आइडियाज सामने आए। क्या ऐसा था कि हम शुरू से ही एक बहुत छोटे इंसान की शक्ल में मौजूद थे जो बस वक्त के साथ बड़ा हो जाता है, या कहानी कुछ और ही थी? आज का हमारा ये सफर हमें जिंदगी की शुरुआत के एक पुराने विचार से लेकर उन क्रांतिकारी खोजों तक ले जाएगा जिन्होंने साइंस की दिशा ही बदल दी। हम कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर की कहानी को समझेंगे, उनकी सबसे बड़ी खोजों के बारे में जानेंगे, उनके मशहूर नियमों को देखेंगे और ये भी समझेंगे कि आज के विज्ञान पर उनका कितना गहरा असर है। अच्छा, इससे पहले कि हम अपने साइंटिफिक जासूस से मिलें, आइए पहले ये समझते हैं कि उस वक्त दो कौन से आइडियाज आपस में टकरा रहे थे। ये दो एकदम अलग अलग विचार थे कि आखिर जीवन बनता कैसे है। तो असली सवाल ये था, क्या एक जीव एक पहले से बने बनाए छोटे से इंसान के रूप में शुरू होता है जिसे होमनक्यूलस कहते थे, और वो बस बड़ा होता जाता है, या फिर क्या जिंदगी एक बहुत ही सरल बिना किसी आकार की शुरुआत से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बनती है? आप सोच सकते हैं कि ये उस वक्त साइंस की दुनिया की सबसे बड़ी बहसों में से एक थी, और इसका जवाब जीव विज्ञान के बारे में हमारी पूरी समझ को बदलने वाला था। और बस यहीं पर एंट्री होती है कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर की, एक बाल्टिक जर्मन साइंटिस्ट जो माइक्रोस्कोप के जरिए इस पहेली का असली जवाब खोजने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। बेयर ने अपनी पूरी जिंदगी, अपना लंबा और शानदार करियर जानवरों के भ्रूणों की बनावट को बड़ी बारीकी से स्टडी करने में लगा दिया। जरा सोचिए, उस जमाने के सीमित उपकरणों के साथ उन्होंने न जाने कितने घंटे जानवरों के अंडों और भ्रूणों को देखते हुए बिताए होंगे और हर छोटे से छोटे बदलाव को नोट किया होगा ताकि वो इस बुनियादी रहस्य को सुलझा सकें। उनके इस काम से 3 ऐसी कमाल की खोजें सामने आईं जिन्होंने मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी यानी भ्रूण विज्ञान की नींव रखी और विकास को समझने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। साल 1827 ये एक बहुत ही खास साल था। इसी साल बेयर को अपनी पहली सबसे बड़ी कामयाबी मिली जिसने सदियों से चली आ रही एक बहस पर हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगा दिया। ये कोई छोटी मोटी खोज नहीं थी, इसने सीधे सीधे प्री फॉर्मेशनिज्म के आइडिया को गलत साबित कर दिया। अब ये पता चल चुका था कि मादा के शरीर में भी एक बहुत जरूरी जैविक हिस्सा होता है, अंडाणु। इस खोज ने यह भी साबित कर दिया कि एक नई जिंदगी माता पिता दोनों के हिस्सों के जुड़ने से बनती है, न कि किसी पहले से बने बनाए छोटे से इंसान से। उनकी अगली बड़ी खोज ने इस सवाल का जवाब दिया कि आखिर एक मामूली सा अंडा इतना जटिल जानवर कैसे बन जाता है। ये पहेली का अगला टुकड़ा था। मतलब अगर कोई छोटा इंसान पहले से नहीं है तो फिर दिल, दिमाग, हड्डियां और त्वचा जैसे अलग अलग अंग आते कहां से हैं? बेयर ने पाया कि भ्रूण के विकास की शुरुआत में 3 खास परतें बनती हैं जिन्हें जर्म लेयर्स कहते हैं। एक्टोडर्म से हमारा नर्वस सिस्टम और त्वचा बनती है, मेसोडर्म से हमारी मांसपेशियां और कंकाल, और एंडोडर्म से हमारे पाचन अंग। आप कह सकते हैं कि ये कुदरत के सबसे शानदार डिजाइन्स में से एक है जहां सिर्फ 3 परतों के ब्लूप्रिंट से शरीर के अनगिनत अलग अलग हिस्से बन जाते हैं। अपने हजारों ऑब्जर्वेशंस के आधार पर वॉन बेयर ने 4 नियम बनाए जो ये बताते हैं कि सभी जानवरों के भ्रूण कैसे विकसित होते हैं। ये नियम आज भी तुलनात्मक भ्रूण विज्ञान यानी कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी का बेस हैं। इन नियमों से ये पता चला कि अलग अलग प्रजातियों में, चाहे वो मछली हो या इंसान, विकास के शुरुआती चरण हैरान करने वाले ढंग से एक जैसे होते हैं, और जैसे जैसे विकास आगे बढ़ता है वो धीरे धीरे अपनी प्रजाति की खास शक्ल लेने लगते हैं। ये इस बात का एक बड़ा इशारा था कि जीवन के विकास के रास्ते कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं। तो सवाल ये है कि उनके काम का आखिर असर क्या हुआ? ये जीव विज्ञान के लिए फाउंडेशनल है, मतलब ये उसकी नींव का पत्थर है। उनके काम का इतना सम्मान था कि खुद चार्ल्स डार्विन ने अपनी मशहूर किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के एक बाद के एडिशन में उन्हें क्रेडिट दिया। डार्विन ने बेयर के काम को अपनी एवोल्यूशन की थ्योरी के लिए एक मजबूत सबूत के तौर पर देखा, क्योंकि ये दिखाता था कि अलग अलग प्रजातियों में एक कॉमन डेवलपमेंटल पैटर्न होता है। तो कुल मिलाकर कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर की खोजें सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज कुछ बातें नहीं हैं। ये वो बुनियादी सिद्धांत हैं जो आज भी बायोलॉजी की क्लास में पढ़ाए जाते हैं और हमें ये समझने में मदद करते हैं कि हमारी अपनी शुरुआत कैसे हुई। लगभग 200 साल पहले किया गया ये काम आज भी हमें ये समझने में मदद करता है कि हम में से हर कोई कैसे बना। ये हमें याद दिलाता है कि सबसे जटिल जिंदगी भी एक बहुत ही सरल शुरुआत से आती है, जो धीरे धीरे परत दर परत विकसित होती है।